दोस्तों नमस्कार, मैं सिरोज विश्वकर्मा सभी तरफ सच की आवाज़ से हम उनसे बात करने जा रहे हैं जिन्होंने 2 दिन पूर्व भ्रष्टाचार को लेकर के आमरण अनशन पर बैठ रहे थे और बैठते बैठते उन्हें 1 घंटा भी नहीं बीता कि उन्हें पुलिस प्रशासन आती उठाती और सीधा सीधा जेल लेके चली जाती है। अब हम बात करेंगे उनके साथ, जानेंगे कि क्या हुआ था ऐसा चीज़ जिसको प्रशासन की गड़बड़ियों को उठाते हुए उनको जेल भेज दिया गया। हम इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार, हम आप बहुत धन्यवाद, आपकी रिहाई हुई है और उसके पश्चात हम आपसे बात करना चाहेंगे कि उन भ्रष्टाचारों को उजागर करिए। देखिए, जिस तरीके से जिला प्रशासन में बैठे राजेंद्र कटारिया जी और विधायक बीजापुर जिस तरीके से डीएमएफ के मध्य में जिस तरीके का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अपने चुनिंदा लोगों को, अपने पसंदीदा लोगों को बुलाकर पीडब्ल्यूडी एसओआर रेट, आरएस का एसओआर रेट उनसे हटकर जो इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जा रहा है, जो काम नगर पंचायत हो या अन्य में 5 लाख के काम होते हैं, वही डीएमएफ में वही काम 16 लाख 17 लाख में जा रहा है। और ऐसे कई काम हैं जो मैं चाहता हूं कि जिला प्रशासन डीएमएफ से 2019 से लेकर 2022 तक आपने कुल आवंटन के विरुद्ध में इस जिले के विकास कार्य में कितने रुपए खर्च किए हैं और अन्य मदों में क्या आपने खर्चा किया, इसको सार्वजनिक करें। लेकिन वो सार्वजनिक करने से कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार को अंजाम दिए हैं। जो चीज़ कम लागत में आना चाहिए, मार्केट रेट से 6 से 7 गुना में अधिक में इन लोगों ने खरीदी किया। जैसे कि मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कोटा के मन में जिस तरीके से सीसी कैमरा लगाए जा रहे हैं, उसकी कुल लागत जब मुझे पता चला और जब मैं सप्लायर से पूछा, मार्केट से पूछा कि ये मुझे करना है, ये काम कितना तक में हो सकता है, तो उन्होंने 1 से 1.5 लाख रुपये का मुझे वो बताया कि वही काम यहाँ पर 4.5 लाख रुपये में हो रहा है। मतलब मार्केट रेट से आप 6 गुना 7 गुना से अधिक की राशि अपने चुनिंदा ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के मकसद से दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं उसमें 40 से 50% कमीशन आपका और कलेक्टर का और विधायक का तय हो रहा है। तो इस तरीके का लगातार भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। भोपाल पटना में लोग बड़ी आस्था के साथ बदकम्मा का नवरात्रि में पूजा पाठ करते हैं, नाच गाने करते हैं। विधायक जी वहाँ पहुँचते हैं और 5-5 से 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार का सहयोग राशि प्रदान करते हैं और उनकी आस्था के साथ किस तरीके का चोट होकर उसी बदकम्मा सेट के नाम पे जो 70 से 80 हज़ार रुपये में बनने का काम आप 2 लाख से अधिक की राशि उन पर दे रहे हो। मतलब आप 5 हज़ार देकर वहाँ की जनता से आप 2 लाख रुपया कमा रहे हो। इस तरीके से लगातार विधायक और कलेक्टर कटारा भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। मैं इस संबंध में मौखिक रूप से कलेक्टर साहब से मिलकर कहा था कि सर, एस्टीमेट से अधिक की राशि आप स्वीकृत किए हैं। मुस्कुरा दिए, हंस दिए। उनका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का की जो सीमा है पराकाष्ठा को पार कर दी, पार कर दिए हैं कलेक्टर और विधायक जी। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं। अच्छा, आज सोनिया चौरे से गिरफ्तार हुई है। आज अभी मैं देख रहा था 10 दिन के लिए वो जेल जा रही है। जेल तो इनको जाना है। मैं तो चाहूंगा ईडी की कार्रवाई बीजापुर जिले में भी हो। ईडी की कार्रवाई यदि बीजापुर में हो जाएगा तो जो मैं जो आरोप लगा रहा हूँ वो आरोप की सत्यता लोगों के सामने आ जाएगी और यदि मैं गलत साबित हुआ तो मैं बीजापुर छोड़ दूंगा। अब बिल्कुल आप इतने डंके की चोट पे इस बात को कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खुल्लम खुल्ला हुआ है। ये क्या वास्तविकता है या कुछ और भी बातें हैं? कोई बात नहीं है। यदि मेरे आरोप असत्य और गलत पाए जाते हैं तो मैं बीजापुर त्याग दूंगा। मैं बीजापुर में कदम नहीं रखूंगा। सर हम लेकिन जांच किस अधिकारी के माध्यम से नहीं, क्योंकि जांच के नाम पे लिपापोती करते हैं राजेंद्र कटारिया जी। पिछला मामला में डैम का मामला उठाया, स्पष्ट था कि काम से पहले पैसे जारी हो गए। एसडीएम जिला पंचायत सीओ और कलेक्टर मुझे बुलाकर कहा कि काम को निरस्त कर दिए, लेकिन वसूली की कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब सुनने को मिल रहा है कि फिर से काम को स्वीकृति दे दी है और उसी को एजेंसी बनाया जहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ था। फिर आपने इरिगेशन को एजेंसी बनाया है। तो कहीं ना कहीं विधायक के संरक्षण में कलेक्टर साहब उनके निज सहायक की तरह काम कर रहे हैं और दोनों मिलकर रंगा बिल्ला, जय और वीरू तो नहीं बोलूँगा मैं, रंगा बिल्ला, रंगा बिल्ला की भूमिका में रहकर जिले की जनता के पैसे को लूटने का काम। सर हम आपसे आखिरी प्रश्न करना चाहेंगे। पिछली बार अभी 2 दिन पूर्व आपने एक अनुमति बता रहे थे कि हमने अनुमति मांगा था आमरण अनशन के लिए। अब पुनः आप एक प्रकार से इल्जाम भी लगा रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है। क्या आपको पुनः अनुमति देंगे कलेक्टर साहब? अब देखिए, मेरा नैतिक अधिकार, बाबा जी भीमराव अम्बेडकर जी ने
हमको भी एक अधिकार दिया, जनता को भी एक अधिकार दिया, जो आंदोलन का रास्ता तैयार कर सकता है। मेरा प्रयास रहेगा कि अनुमति मिले, नहीं मिलने से हम कोर्ट के सारे कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से अनुमति लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन अनुमति तो लेंगे और धरना पर बैठेंगे। सर हमें मतलब आपका कहना है कि आपकी अनुमति लेने के पश्चात भ्रष्टाचार में अभी आप आमरण अनशन में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन की पोल खुलती नजर आ रही है, ये बात कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, प्रशासन घबरा चुका है। उसी घबराहट से उन्होंने गैर कानूनी तरीके से मुझे जेल भेजने का काम किया। जहाँ पर 151, 107, 116 क्या अपराध है? ये कोई अपराध है? ये अपराध की श्रेणी में आता है? मैं धरने पर बैठा हूँ, आप मनगढ़ंत कहानी बना लिए, शांति भंग का अंदेशा है और मुझे जेल भेज दिए। कहा एक आदमी कोई शांति भंग कर सकता है? मतलब आप लोकतंत्र की हत्या मानते हैं इसको? बिल्कुल। मैं जेट कैटेगरी हूँ, मेरे साथ सुरक्षाकर्मी चलते हैं, मेरे साथ पुलिस मेरे हर कदम की जानकारी जिला पुलिस बल के पास रहता है, पुलिस प्रशासन के पास रहता है। मैं शांति भंग करूँगा, मैं शांति भंग करूँगा, और शांति भंग को एक आदमी करता है। धरना प्रदर्शन करना क्या शांति भंग होता है? भ्रष्टाचार का खुलासा करना क्या शांति भंग? तो विधायक और कलेक्टर कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लोगों में चौराहे पान दुकानों में चर्चा है, दोनों के रंगाबिला के चर्चे हैं चौराहे और पान दुकानों में कि किस तरीके से डीएमएफ फंड में इनकी डकैती हो रहा है और किस डीएमएफ में किस ठेकेदार को लाभ पहुंचाकर कमीशन खाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप बिल्कुल अजय सिंह जी बता रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रशासन भ्रष्टाचार की परिकाष्ठा कहना चाहिए उस पर अभी चल रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के अजय सिंह जी ने बताया कि वो अपनी जो मांगे हैं, जो उनको भ्रष्टाचार के खिलाफ जो खुलासे हैं वो बंद नहीं होंगे। सवितर्क न्यूज, सच की आवाज़, बीजापुर जिले से सिरोज विश्वकर्मा की खास पेशकश।